रावण चुरा के ले गया। अब प्रभु वन वन ढूंढ रहे हैं, सीता मैया का पता नहीं लगा पाए। तब उन्हें सुग्रीव जी महाराज की सेना मिली, जो कि वहां के राजा सुग्रीव जी महाराज थे। उनकी सेना में जाकर के मित्रता हुई तो सुग्रीव से कहा, जैसा कि सबने बता दिया कि सुग्रीव जी हमारे ये प्रभु हैं और सीता माँ का हमें पता लगाना है। तो उनकी सेना में जितने भी सैनिक थे सब उदास हो गए कि हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। तो सबने एक ही तरफ इशारा किया, एक ही तरफ, प्रभु हनुमान जी महाराज की तरफ, कि यह एक ऐसे हैं जो सीता मैया का पता लगा के आ सकते हैं। बाबूजी ये काम भी करते रहो और थोड़ा सा ध्यान देते रहो। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब गौर से सुनते हैं। जब हनुमान जी महाराज की तरफ सबने इशारा किया तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं कैसे पता लगा सकता हूं, मैं कैसे पता लगा सकता हूं? क्यों कि जैसे आप हो ऐसा ही मैं हूं, जैसे आप सब हो वैसा ही जब तक सुनोगे नहीं तब तक ध्यान नहीं रहेगा। हाँ। हनुमान जी महाराज ने कहा पूरी सेना में, देखो फिर बतलाने लग पड़े। अच्छा, ज्यादा करनी बात है कहा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बात करने दो। जब हनुमान जी महाराज ने कहा बाबूजी कि मैं कैसे पता लगा के आ सकता हूं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बलवान तो थे, हनुमान जी महाराज बलवान तो थे, लेकिन उनको एक शराप लगा हुआ था, एक शराप लगा हुआ था। ऋषि मुनियों ने शराप दिया था। वो कौन सा? कि जब तक इसकी शक्ति को कोई याद नहीं दिलाएगा, इसको शक्ति याद, बलवान नहीं हो पाएंगे। बलवान थे लेकिन बलवान अपने मन में ये सोचते थे कि मैं तो बहुत कमजोर हूं। अब जब सबने इशारा किया हनुमान जी की तरफ, तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं कैसे पता लगा सकता हूं, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। तब सबने कहा कि प्रभु तुम कोई साधारण नहीं, रुद्र अवतार हो, तुम भोलेनाथ के अवतार हो, तुम कोई साधारण नहीं, तुम पता लगा के आ सकते हो। जब उनकी शक्ति वापस आई तो मैच में नहीं होता है, जब इंडिया खेलती है तो लोग इंडिया इंडिया। क्या बात है, बाबूजी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। हाँ, भाव तो होता है, यही भाव होता है। तब हनुमान जी ने, जैसे कि उन सब ने हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी की शक्ति सभी वापस आ गई। तब हनुमान जी जाते हैं लंका में, जाकर के सीता मैया का पता लगाया। अब पता लगाने के बाद सीता माता बोले कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो सीता मैया ने कहा कि ये जो बगीचा है कुछ भी खा लो इस वाटिका में से। तो हनुमान जी महाराज ने जो खाया सो खाया, पेड़ों को सबको तोड़ दिया, सबको तोड़ दिया। अब ये बात जब रावण को पता चली तो रावण ने क्या किया था उनके साथ, क्या किया था? बांधने के बाद क्या किया था? बताओ क्या किया था? क्या हुआ था? उनकी पूंछ में आग लगा दी, उन्होंने उस पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। तब अपनी सेना में आए और प्रभु राम जी को पूरा हाल बताया कि सीता माँ का पता लग गया है और तुम्हारा अगर आदेश होता तो रावण को आज ही मार करके मैं सीता मैया को ला सकता था। रावण को कैसे पता लगे कि मैं आया हुआ हूँ? तब उसने बात मचाया था, जब सैनिक जाके कहेंगे क्या बात है कि मैं आया। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आपकी इतनी आज्ञा नहीं थी, सिर्फ इतनी आज्ञा थी कि पता लगा के आओ। यार तू फिर नहीं आया तो कंदारी है जे, तो मेरे तो समझ है बेटा, नेक देर रोक दे बस, थोड़ी सी देर अम्मा तलैयो जो यार उसकी। हाँ, ये भजन में थोड़ा सा सुनने लायक है। जब हनुमान जी ने पता लगा के बता दिया तो पूरी सेना में सबको मालूम पड़ गया। अब यहीं से भजन शुरू होता है क्या कि श्री राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। कौन ने बजवाया? प्रभु हनुमान जी ना होते तो शायद राम जी विजयी नहीं होते।
थे तो वो प्रभु 3 लोग के अवतारी थे, लेकिन हनुमान जी भी कोई कम नहीं थे। हनुमान जी रुद्र अवतार थे। उनके लिए एक बार दोनों हाथ उठा के कहो वीर बजरंगी महाराज की, और मिल के ताली बजा के कहेंगे बोलो राम सिया राम, 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 बोलो राम सिया राम। सिया राम जी का टंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का टंका लंका में बजवा दिया हनुमान बाला। सिया राम जी का टंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। सिया राम जी का टंका बजवा दिया बजरंग बाला ने। माता अंजनी के प्यारा ने बजवा दिया बजरंग बाला ने। एक बार दोनों हाथ उठाओ प्रभु हनुमान जी के लिए। देखो हनुमान जी एक ऐसे हैं, बताते हैं कलयुग के साक्षात देवता हैं हनुमान जी महाराज। और अब तो एक और देव आ गए हैं हमारे हिंदुओं में, खाटू श्याम जी, उनकी भी बड़ी महिमा है। लेकिन हनुमान जी के लिए दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के कहिए सिया राम जी का टंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला।